तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो छात्राएं यूपी एएनएम भर्ती की तैयारी कर रही हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी से आई थी स्वास्थ्य कार्यकर्ता। यहाँ पर उसकी बेस्ट बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। जिस प्रकार के प्रश्न महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में पूछे जाते हैं उस प्रकार के इसमें 2500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। 25 प्रैक्टिस सेट है, साथ में एक सवाल पेपर भी है ताकि आप पता कर सकें किस प्रकार का पेपर आता है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट। ये जो प्रश्न है ये उसी तरीके के प्रश्न रखे गए हैं जिस प्रकार के जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस ऊपर यहाँ प्रश्न दिए हुए, यहाँ पर ये आंसर दिए हुए हैं और नीचे आंसर की ये विस्तृत व्याख्या दी गई है। विस्तृत व्याख्या से फायदा ये होता है कि अगर कोई प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जाए तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आरओ की। प्रयागराज में नॉर्मलाइजेशन को रोकने के लिए वन डे वन शिफ्ट वन एग्जाम कराने को लेकर के विद्यार्थियों ने स्वतः स्फूर्त एक बड़ा आंदोलन किया था। उसको रोकने के लिए शासन प्रशासन आयोग ने पूरी ताकत लगा दी। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ छात्रों की गिरफ्तारियां भी हुई। वहीं पर 4 टेलीग्राम जो चैनल है, चैनल्स के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। उनमें से एक टेलीग्राम जो चैनल है वो कौशल सिंह जी का भी है। शासन प्रशासन ने पूरी ताकत लगाई लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और अंत में आयोग को झुकना पड़ा। और कुछ कोचिंग संस्थानों पर भी कार्रवाई हुई है और वहीं पर जो छात्रों का कहना है कि इससे जो छात्र हैं वो डरेंगे दबेंगे नहीं और आरओ को भी वन शिफ्ट वन डे वन एग्जाम ही करना होगा। कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है और अगर कमेटी की रिपोर्ट छात्रों के पक्ष में नहीं आती है तो फिर से विद्यार्थी महाआंदोलन करेंगे, महाधरना करेंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी भर्ती है, चाहे वो पीसीएस हो चाहे आरओ हो, सभी भर्तियों को में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के पहले भी बहुत सारे प्रदर्शन हो चुके हैं। आप लोगों ने कल के पेपर में देखा होगा कि 4 टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं कि पीसीएम अभ्यास, सामान्य अध्ययन एजुशाला, मेक आईएएस और ऑफिशियल और पीसीएस मंथन से भ्रामक सूचनाएं अपलोड की गई। कौशल सिंह की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है और ये कहा गया है कि कल 4 कोचिंग्स पर हुए एफआईआर में संबंधित थाने में संपर्क किया गया तो पता चला कि उन्होंने कौशल सिंह के नाम से सीधे एफआईआर नहीं किया बल्कि संस्थान के नाम पर एफआईआर किया। संस्थान का नाम परीक्षा मंथन है और लिखा है कि और नाम के तौर पर केवल पुरुष लिख दिया गया ताकि छात्र भड़के ना। जल्द ही इस संबंध में लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल एक बात बहुत साफ बता दूं कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। पीसीएस परीक्षा 2 शिफ्ट में कराना एक सुनियोजित साजिश थी। हम तभी जश्न मनाएंगे जब आरओ की परीक्षा पारदर्शी ढंग से एक शिफ्ट में होगी। नीचे लिखा है इलाहाबादी तो डेली मिलते हैं, साथ में दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी इत्यादि शहरों से आए सभी संघर्षरत साथियों के संपर्क में हूँ। समिति की रिपोर्ट आते ही एक्शन लिया जाएगा या फिर जश्न मनाया जाएगा। अभी आप लोग केवल पढ़ाई करें। आपका भाई कौशल सिंह मजबूती के साथ हमेशा आपके साथ पहली पंक्ति में खड़ा रहेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा। एक तरफ कोचिंग संस्थानों में कार्रवाई, दूसरी तरफ टेलीग्राम चैनल पर कार्रवाई, तीसरी तरफ कुछ छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लिखा हिरासत में आशुतोष, जीडी में लिखा भीड़ को हिंसक बना रहे थे। जो लोग लग रहे थे कि धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोग प्रमुख दिख रहे थे, उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की गई है और उनको दबाने की कोशिश की गई है। फिलहाल कल आशुतोष छूट गए। यहाँ पर लिखा है पीसीएस आरओ की प्रारंभिक परीक्षा मानकीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र आशुतोष पांडे के साथ पुलिस की ज्यादती की कहानी धीरे धीरे सामने आ रही है। 14 नवंबर को सुबह 8 बजे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के सामने से आशुतोष पांडे, राजेंद्र त्रिपाठी समेत 4 छात्रों को उठाने वाली पुलिस ने उल्टी कहानी लिख डाली और जमानत के बाद में भी पुलिस ने आशुतोष को नहीं छोड़ा था और बाद में फिर कल आशुतोष छूटे। पीसीएस आरओ को लेकर के कुछ और भी सूचना है। लिखा प्रदेश भर में 978 केंद्र, एक दिन में कैसे होगी आरओ परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक दिन की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने के लिए अधिकतम 978 केंद्र ही मिल सके। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए इससे 2.5 गुना से अधिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सवाल है कि आयोग एक दिन में ये परीक्षा कैसे करा सकेगा। वही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं कि आरओ में 10,76,004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और कैसे परीक्षा केंद्र मिलेंगे।
कमेटी का गठन कर दिया है। विद्यार्थी भी इसका इंतजार कर रहे हैं और आयोग से विद्यार्थियों ने मांग की है कि फाइनल आंसर की यानी संशोधित उत्तर कुंजी संघ प्राप्तांक भी बताए आयोग, क्योंकि जो आयोग है वो तुरंत मार्कशीट जारी नहीं करता है। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने की मांग तो पूरी हो गई, लेकिन आरओ को लेकर के छात्रों का इंतजार बढ़ गया है। तरह तरह के सवाल प्रतियोगी छात्रों के मन में उठ रहे हैं। आयोग एक आंसर की निकाल करके आपत्तियां मांगता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि आयोग ने किस प्रश्न में सुधार किया है और किस प्रश्न में सुधार नहीं किया है। लेकिन इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, आपत्तियों को कूड़े में फेंक देता है। चूंकि आयोग संशोधित उत्तर कुंजी के साथ अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा का प्राप्तांक भी नहीं बताता है, लिहाजा संशोधित उत्तर कुंजी के साथ में प्रत्येक परीक्षार्थी का अंक पत्र जारी होना चाहिए। ये बात मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से कई बार उठाई है। प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ भी जारी होना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को अपने प्रदर्शन के बारे में पता चल सके, लेकिन भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है। इसलिए किन प्रश्नों को हटाया गया या उत्तर बदले गए, इसे कभी नहीं बताया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा पास होने के बाद जब चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं, तब लगभग 2 साल होने पर प्रारंभिक परीक्षा का नंबर एवं कट ऑफ परीक्षार्थियों को पता चल पाता है। ऐसी अपारदर्शी व्यवस्था में एक और मानकीकरण पद्धति लागू हो जाएगी तो ये परीक्षार्थियों के लिए और अधिक घातक होगी। 2-3 दिन में परीक्षा कराने से 2-3 बार पेपर आउट होने का खतरा रहेगा। अगली जो सूचना है वो आने वाली एक नई भर्ती की है। लेकिन नगर निकायों में रिक्त 1739 पदों पर जल्द होगी भर्ती। सरकार नगर निकायों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही है। निकायों में विभिन्न संवर्ग के रिक्त 1739 पदों पर नियुक्ति के लिए जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी। लिखा है कि इसमें 1120 पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे, जबकि 619 पदों पर पदोन्नति से भरा जाना है। इन पदों में अधिकारी, राजस्व, अभियंत्रण, लिपिक, लेखा, ऑडिट, उद्यान, स्वास्थ्य और पशु कल्याण संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। सीधी भर्ती वाले पदों के लिए जल्द ही अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी है। ये तो समाचार पत्र है। उत्तर प्रदेश में तो पेपर में तो रोज ऐसी भर्ती आती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में नगर विकास विभाग के स्तर पर विभाग में रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू की गई है। पहले चरण में तो सिर्फ पदोन्नति कोटे के पदों को भरने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सीधी भर्ती वाले पदों को भरने के लिए प्रस्ताव आयोगों को भेजा जाएगा। समूह क की जो भर्तियां हैं वो लोक सेवा आयोग से होंगी और समूह ग की जो भर्तियां हैं वो यूपी से होंगी। पहले पिछली भर्तियां ही करा ली यूपी और लोक सेवा आयोग। नीचे यहाँ पर लिखा है सीधी भर्ती से कौन कौन सी भर्तियां होंगी। लिखा है सहायक नगर आयुक्त 4, सहायक 4 पद, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ईओ 152 पद, कर निर्धारण अधिकारी के 8 पद, राजस्व निरीक्षक के 50 पद, सहायक अभियंता सिविल के 15 पद, अवर अभियंता के 221 पद, अवर अभियंता नगर पंचायत के 11 पद, सहायक अभियंता जल, अवर अभियंता जल के 27 पद, अवर अभियंता जल के 205 पद, सहायक अभियंता ट्रैफिक के 2 पद, अवर अभियंता ट्रैफिक के 1 पद, सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक के 2 पद और अवर अभियंता विद्युत यांत्रिक के 21 पद, पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी के 2 पद, लेखा अधिकारी के 4, सहायक लेखाकार के 50, लेखा परीक्षक के 51, उद्यान अधीक्षक के 3 और अभियंता पर्यावरण का 1 पद, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का 64 पद और कनिष्ठ लिपिक यानी जूनियर असिस्टेंट के 19 पदों पर भर्ती होगी। एलटी की पुरानी भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है कि 16 माह बाद 438 पदों पर होगी तैनाती। राजकीय विद्यालयों में चयन के 16 महीने बाद 416 सहायक अध्यापकों और लगभग 22 प्रवक्ताओं की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। शासन के विशेष सचिव उमेश चंद्र ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पदस्थापन के संबंध में निर्देश भेजे हैं। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड में जो 2018 की भर्ती आई थी तो उसमें अवश्रेष्ठ से श्रेष्ठता सूची से 8 विषयों में चयनित 416 अभ्यर्थियों का परिणाम लोक सेवा आयोग ने 28 जून को जारी किया था। आयोग परिसर में 17 से 25 जुलाई को अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और सितंबर अंत तक सभी अभ्यर्थियों की फाइल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई थी और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इन चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन तैनाती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया, लेकिन आज तक मंजूरी नहीं मिल सकी थी। टीजीटी 2013 की भी न्यूज है। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के चयनित पहुंच गए हैं कोर्ट। नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर के टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाबी हलफनामा मांगा है। साथ ही में मामले को राजीव कुमार व अन्य की लंबित याचिका संग 6 हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। वास्तव में मामला यह है कि ये जो भर्ती है 2015 में इसकी लिखित परीक्षा हुई थी, 13 की ये भर्ती थी, 16 में इंटरव्यू हुआ था। जितने पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था उन पदों को कम कर दिया गया था और उसके बाद परिणाम घोषित किया गया था। विद्यार्थियों ने इसी को चैलेंज किया था और विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे कि जितने पदों पर विज्ञापन जारी किया गया उतने पदों पर भर्ती की जाए और ये हमेशा से होता है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में होता रहा है। जितने पदों पर विज्ञापन जारी होता है उससे कम पदों पर परिणाम जारी होता है।
और कोर्ट के अनुपालन में फिर बाद में 1167 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया गया, जिसमें से 860 विद्यार्थियों को नियुक्ति दे दी गई थी और 307 विद्यार्थी बच गए थे, जिनको आज तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था, लेकिन पैनल में इन छात्रों का नाम था। फाइनली यही विद्यार्थी फिर से कोर्ट चले गए हैं। 26 फरवरी के बाद में होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। लिखा है कि 54,38,557 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। कुंभ मेला है, इसकी वजह से परीक्षाओं में देरी की गई। इसका जो प्रस्ताव बना करके भेजा गया है उसमें कहा गया है कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व के बाद में परीक्षाएं कराई जाएं। पीसीएस एग्जाम को लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं। लोक सेवा आयोग ने मांगी है पीसीएस परीक्षा केंद्रों के लिए सूची। अमेठी में भी परीक्षा हो सकती है पहली बार। लिखा है पेपर लीक होने से निपटने के लिए निजी विद्यालयों की बजाय अब सरकारी व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसमें राजकीय विद्यालयों को ही पीसीएस का परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। इसके लिए लोक सेवा आयोग ने जिले से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है, जिसमें इस बार 22 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित है। इसको लेकर के डीआईवीएस का बयान भी है। लिखा जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिले में परीक्षा केंद्रों के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिससे आयोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। चूंकि विद्यार्थी भी ये मांग कर रहे थे कि 41 जिलों में जो परीक्षा हो रही है उसको बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और वहां पर बहुत सारे राजकीय विद्यालय हैं, जीआईसी हैं, जीजीआईसी हैं, राजकीय महाविद्यालय हैं, वहां पर भी परीक्षा हो सकती है और यही कोशिश हो भी रही है। यही काम पहले कर लेते तो ये जो परीक्षा वो पहले ही हो जाती। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपने काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।